हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है? देखिए, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, इन वन वेरिएबल वन में मीन्स कि आपको पता होगा 2x प्लस 7 इक्वल टू, अगर मैं 8 लिख दूं तो ये वन वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं इसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने के बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दे, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं उस इक्वेशन का। जैसे कि ऐसी वैल्यू अब ढूंढो जो मैं यहाँ पे पुट करूँ x की जगह पे, तो ये 8 बना दे इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 8, क्योंकि इक्वल टू 8 है तो 8 के इक्वल रख दे। तो सोचो क्या हो सकता है वो। तो वो सॉल्यूशन हो सकता है x की वैल्यू को अगर मैं 1/2 पुट कर दूँ। अगर मैं 2 इंटू 1/2 प्लस 7 इक्वल टू 8, यहाँ लिखा मैंने 2 से 2 क्रॉस करके, यहाँ 1 हो गया, 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, तो ये हो गया 8 इक्वल टू 8। राइट हैंड साइड इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन कहूँगी। क्या हुआ? वन सॉल्यूशन है और वो है 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 ये ही पुट कर सकते हैं, और कोई वेरिएबल इसमें नहीं है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। और इसके अलावा कुछ भी पुट करके देख लो, ये बैलेंस नहीं कर पाएगी इक्वेशन, मीन्स कि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हो पाएगी। तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स वो वैल्यू जिसको हम एक्स या वाई की जगह पे पुट करें तो वो इक्वल की जो हमारी इक्वेशन गिवन है, जो अभी हमारे पास वैल्यू गिवन है राइट हैंड साइड में, उसके इक्वल करते हैं राइट हैंड साइड को, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। जिस वैल्यू से ये इक्वल होंगी उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी इस चैप्टर पे जिसमें हमें टू वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो हमें अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास एक्स और वाई दो वैल्यूज होंगी। एक्स वाई हो सकती हैं, कोई भी ए बी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, बस दो वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, वहाँ दो होंगे, तो वहाँ पे हमारे क्या सॉल्यूशन होंगे? हैज़ इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस। इस बात को याद रखना, वन वेरिएबल हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर टू वेरिएबल्स हैं तो इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस। कैसे? तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम इसके। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू में 6। 4 सॉल्यूशंस निकालने इस इक्वेशन के। ये x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो ये टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन हो गई। अब देखिए इसके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए? इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम रो और कॉलम को बनाते हैं। कितने हमारे पास सॉल्यूशन चाहिए? हमें 4 सॉल्यूशंस। तो कितने कॉलम होने चाहिए? 4। 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 4। नाउ दिस इज x एंड दिस इज y। नाउ इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू में 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक बात और, वैल्यूज आप कोई भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्स या वाई, कोई भी, चाहे आपकी मर्जी है। वैल्यू आप एक्स में पुट करें या वाई में, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉइंट्स में हो, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से आप इसको पुट कर सकते हैं, और कहीं भी एक्स या वाई में कहीं भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इजी वे में करना है, टाइम हमने सेव करना है, हमने टाइम ज़्यादा नहीं लगाना क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, टाइम सेविंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस को करने से पहले हमें क्या करना होता है कि एक टेबल बनानी होती है, जैसे हमने ये बना ली है। उसके बाद हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, सबसे इजी मेथड है, आपका टाइम भी बचेगा। ज़ीरो से स्टार्ट करें,
एक वैल्यू को 0 पुट कर दें, x को, फिर नेक्स्ट में y को ले लें। तो मैंने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया, प्लस में 2y इक्वल टू में 6 हो गया, 2y इक्वल टू में 6 और y इक्वल टू में 6/2 हो जाएगा जब राइट हैंड साइड पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3, पुट कर देंगे यहाँ पे 3। तो ये आ गया हमारा वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब y की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, एक बार x को 0, एक बार y को। नाउ x को हम ऐसी चीज रहने देंगे, प्लस 2 इंटू में 0 इक्वल टू में 6। ठीक है, x 0 है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। नाउ वी हैव टू सॉल्यूशंस, हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड मोर टू सॉल्यूशंस। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लिया x में, अब 1 पुट कर लेते हैं x के अंदर। अगर हम x में 1 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू में 6। 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 आ गया, इंटू में 2y इक्वल टू में 6, 2y, अब ये 1 राइट साइड में जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 6 - 1 हो गया, 2y इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं इसको डिवाइड, जो कि आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 5, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 1 0 2 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने ली थी 1 और y की वैल्यू हमने या तो लिख लो 2.5 या फिर 5/2, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में भी वैल्यू को लिख सकते हैं हम इस तरह से, 5/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी, कोई भी इक्वेशन को कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे x के पुट कर लो या y के। ठीक है, ये बातें बस आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसकी लास्ट हमें और पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब x की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्लस 2y इक्वल टू में 6, 2y एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में 6, 2 जब राइट साइड में आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी साइन ना हो तो पॉजिटिव माना जाता है। 2y इक्वल टू में 4, देन y वैल्यू 2। बस यही हमें फाइंड आउट करने थे, 4 सॉल्यूशंस हो गए x और y की वैल्यू, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 1 एग्जाम्पल में हमें करने थे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है जिसमें हमारी रो और कॉलम होते हैं। 2 इक्वेशन हमें, सॉरी 2 सॉल्यूशंस चाहिए, तो 2 कॉलम्स हो जाएंगे, x y। अगेन वही बात, पहले x की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, एक बात और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू पे हम 0 पुट कर देते हैं, प्लस में 3y इक्वल टू 12, विच बिकम्स 4 इंटू 0 बिकम्स 0, 3y इक्वल टू में 12, देन 3y इक्वल टू में 12, y इक्वल टू में 12 अपॉन 3 विच इज 4। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y हियर। क्लियर, अब नेक्स्ट, नाउ y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, लिख लो यहाँ पुट y इक्वल टू में 0, 4x प्लस में 3 इंटू में 0 इक्वल टू 12, 4x प्लस 0 इक्वल 12, 4x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू में 12 अपॉन 4 विच बिकम्स 3, देन y वैल्यू इज 3। बस 2 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सेकंड पार्ट इज 2x प्लस 5y इक्वल टू में 0। अब अगेन first we have to make a table which is 2 column x y. Clear? Now put value of x equal to 0. यहीं से स्टार्ट करने हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। पुट x इक्वल टू में 0। नाउ 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू में 0, 2 इंटू 0 0,
प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 0। अगर y इस जो अपॉन में 5 करेंगे तो क्या हो जाता है 0, तो y और x दोनों की वैल्यू होगी 0। अब x और y दोनों 0 हो गए तो अलग से दोबारा 0 पुट करने की जरूरत नहीं, जो कि मैंने बताया था आपको कि पहले x को 0 पुट कर लो फिर y को, लेकिन इस इक्वेशन में क्या हुआ, दोनों पहले 0 हो गए, तो अब हमें कोई और वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू को हम 1 पुट कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे करेंगे पुट x इक्वल टू में 1। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू में 0, 2 प्लस 5y इक्वल 0, 5y इक्वल टू में यहाँ 0 है, तो अब क्या करेंगे 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, y इक्वल टू में 2 माइनस 2/5, बस यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे इसकी -2/5। क्लियर हो गई वैल्यूज। अब नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 1 वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें x और y दोनों की वैल्यूज बतानी है। अब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में किया था, जब x गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं 0 इंटू एक्स कर लेते हैं, अगर y गिवन ना हो तो 0 इंटू वाई, तो बस 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारी वाली फॉर्म, जो क्या थी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। क्लियर, अब हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे 0, ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं एक, x और y। अब इस क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमने खुद से एक इक्वेशन का फॉर्म देने के लिए हमने यहाँ पे 0 इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज पुट करनी है हमें y के अंदर पुट करनी है, जो इक्वेशन में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में उसी में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ये मानो ये मैंने लिख दिया इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन इसमें ये समझ के चलो कि ये 0 है, ये हमेशा ही 0 रहेगा, कोई भी वैल्यू पुट करो y में ये 0 ही रहेगा, तो ये 0 का मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर मैं y की वैल्यू को भी 0 कर देती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे 0 पुट अगर करते हैं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 0, तो हमें 0 पुट नहीं करना है क्योंकि सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि x तो है ही नहीं, y भी 0 हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 ये हमारे पास गिवन है, तो अगर हम 4 को राइट साइड में ले जाते हैं माइनस का 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आई थी -4/3, और x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे है कुछ इक्वेशन में x गिवन नहीं है, तो 0 और y की वैल्यू हमने निकाली -4/3। क्लियर, अब देखो अगर y की वैल्यू को यहाँ से हमने निकाल लिया, अब इस इक्वेशन को सोच के देखो, क्या अगर यही इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये जो 1 वेरिएबल वाली, तो इसको हम और कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x गिवन नहीं है। 2 वेरिएबल्स हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, लेकिन वेरिएबल ही अगर 1 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये चैप्टर है हमारा 2 वेरिएबल्स वाला है, 2 वेरिएबल्स के बेस पे है, तो हमें इसके सॉल्यूशंस तो निकालने ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस इक्वेशन में भी हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकालने हो तो हम x को कोई भी वैल्यू को पुट कर लें, x की जगह पे 0, 1, 2, 3, -1, -0, 1/2, -1/2 कुछ भी पुट कर लो, y की वैल्यू इक्वली रहेगी 4/3 ही रहेगी, -4/3। y की वैल्यू यही रहेगी और x की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू को मैंने 0, 1 लिया, आप 2, 3, 4, -2, -5, -7/2, -2/5 कुछ भी ले सकते हैं, ये सारी x की वैल्यूज है, कुछ भी ले लो, क्योंकि x तो 0 है, उसकी जगह पे आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
x तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा x को। लेकिन y की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, क्योंकि अगर मैं 2 इंटू ये x की वैल्यू को अगर कुछ और भी लिख दूं, लेकिन 0 है, ये माना नहीं जाएगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो x की वैल्यू को हमेशा -4/3 ही बनाएगा ये। तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एक ही वेरिएबल हो और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको निकालने हो, तो उसमें क्या करना है कि जो भी वेरिएबल आपके पास 0 है उसकी वैल्यूज को आप कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 माइनस में, पॉइंट में, ठीक है, किसी भी तरह से आप पुट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है उसकी एक ही वैल्यू कॉमन रहेगी नीचे, जैसे यहाँ पे -4/3 है तो हर क्वेश्चन में -4/3 ही आएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चंस होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे एग्जाम्पल्स। अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।